अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ पोएम माय बिलवड पाकिस्तान की एक्सरसाइज सॉल्व करूंगी। तो इसकी एक्सरसाइज में सबसे पहले तो हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स। इन क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। मैं आपके लिए दो किस्म की मैंने आपके साथ एक्सरसाइज शेयर की है इसकी क्वेश्चन आंसर्स की। एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत शॉर्ट एंड ईजी आंसर्स हैं, और एक ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़ा सा डिटेल्ड आंसर्स हैं। आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आ जाते हैं इसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम? द आंसर इज पेट्रियोटिज्म एंड लव फॉर कंट्री। यानी कि पोएम का जो मेन थीम है, पोएम का जो मरकजी ख्याल है, वो है हुब्बुल वतनी और वतन से मोहब्बत। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द फ्लैग टू? कि पोएट जो है वो फ्लैग को किस चीज के साथ कंपेयर करते हैं, किस चीज के साथ उसका मवाजना करते हैं? सो आंसर है अ बीकन इन द नाइट, यानी कि रात में एक मशाल के साथ उसको कंपेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, which part of Pakistan has been described as having snowy peaks? कि पाकिस्तान के कौन से पार्ट को डिस्क्राइब किया गया है कि उसमें स्नोई पीक्स हैं, यानी कि बर्फीली चट्टानें हैं? तो पाकिस्तान के नॉर्थ को डिस्क्राइब किया गया है कि इसमें बहुत ज्यादा बर्फ वाली चट्टानें मौजूद हैं। ठीक है, बर्फ के पहाड़ हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पोएट encourage द यंग पीपल टू डू फॉर पाकिस्तान? कि पोएट क्या कहते हैं कि यंग जनरेशन को, पाकिस्तान के यंग नस्ल को क्या करना चाहिए अपने वतन के लिए? इसका आंसर है वर्क, लर्न एंड स्टैंड यूनाइटेड। कि हमें चाहिए कि हम अपने वतन के लिए काम करें, सीखें और मुत्तहिद रहें। इसके बाद आ जाती है इसके क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट नेचुरल फीचर हैव बीन मेंशन इन द पोएम? कि कुदरती कौन से फीचर्स को मेंशन किया गया है पोएम में? स्काई स्क्रेपर्स नहीं, हाईवेज नहीं, इसका आंसर है बी, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड माउंटेन्स। क्वेश्चन नंबर 6, विच इमोशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द पोएम? कौन सी ऐसी फीलिंग है, कौन सी ऐसे जज्बात हैं जो कि ज्यादा जाहिर किए गए हैं इस नज़म में? तो इसका आंसर है प्राइड एंड डिवोशन, यानी कि अपने वतन पर फख्र और अकीदत, अपने वतन से मोहब्बत, ईमानदारी, लॉयल्टी जिसे हम कहते हैं, वफादारी। सो ये जज्बात जो हैं इस नज़म में सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। इसके बाद आ जाती है इसकी नेक्स्ट पेज पे एक्सरसाइज। ये जो है सिर्फ रीडिंग के लिए है, इसमें ऐसे एक्सरसाइज का काम कुछ नहीं करना। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ खास नहीं है। आगे आ जाए इस एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है विकैबुलरी एंड ग्रामर एक्सरसाइज। विकैबुलरी एंड ग्रामर एक्सरसाइज में हमें ये वर्ड्स दिए गए हैं जिनका ये हमें रूट वर्ड्स दिए गए हैं। इन रूट वर्ड्स की वर्ब फॉर्म, नाउन फॉर्म और एडजेक्टिव फॉर्म हमने लिखनी है। ये मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया है। लफ्ज एडवोकेट का वर्ब है एडवोकेट ही है। ठीक है, ये ऑलरेडी एडवोकेट वर्ब है। इसका नाउन फॉर्म है एडवोकेसी यानी वकालत, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म है एडवोकेटिव। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डिसाइड। इसका वर्ब है डिसाइड। इसका नाउन फॉर्म है डिसीजन यानी कि फैसला, और डिसाइसिव फैसला कुन, ये इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। अगला वर्ड है एजुकेट। एजुकेट यानी तालीम देना। इसका वर्ब एजुकेट ही होता है। इसका नाउन फॉर्म है एजुकेशन, एंड इसका एडजेक्टिव फॉर्म है एजुकेशनल या एजुकेटेड। ठीक है, अगर हम किसी चीज के बारे में बता रहे हैं तो वो एजुकेशनल, और अगर किसी इंसान के बारे में कह रहे हैं कि वो पढ़ा लिखा है तो हम कहेंगे एजुकेटेड। क्रिएट, क्रिएट का वर्ब भी क्रिएट ही है। क्रिएशन यानी तख्लीक, इसका तख्लीक या मखलूक दोनों मीनिंग आ सकते हैं। ये इसका नाउन है, और क्रिएटिव, क्रिएटिव इसका एडजेक्टिव है। ठीक है, यानी तख्लीकी। इसके बाद आ जाती है नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें है पहला वर्ड बीकन। इसका डिक्शनरी मीनिंग है अ सिग्नल ऑफ लाइट, यानी कि अ लाइट सिग्नल। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने बहुत इजी तरीके से लिख दिया आपके लिए। मैंने ज़्यादा वो सिम्बॉलिकली नहीं लिखी है, मैंने सिंबल्स नहीं लिखे हैं। मैंने इसको सिंपल कैसे प्रोनाउंस करना है वो लिख दिया, बीकन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन है। एटमोलॉजी मीन्स ये किस लैंग्वेज से निकला है, कहाँ से बिलोंग करता है। सो ये ओल्ड इंग्लिश से निकला है ये लफ्ज। और सिनोनिम है इसका सिग्नल। बीकन का सिनोनिम है सिग्नल। सो इस तरह आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ब्लूमिंग मीन्स फ्लावरिंग, ब्लूमिंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव भी है, ये वर्ब भी है। ओल्ड नॉर्स इसकी एटमोलॉजी है, और फ्लरिशिंग इसका सिनोनिम है। इसी तरह इसके बाद आ जाती है ग्लोइंग मीन्स शाइनिंग, ग्लोइंग, ग्लोइंग इसकी प्रोनाउंसिएशन है। ये एडजेक्टिव भी के तौर पर भी यूज होता है, और इसे वर्ब भी यूज कर सकते हैं। ओल्ड इंग्लिश से निकला है, और इसका सिनोनिम शाइनिंग है। नेक्स्ट वर्ड है पीस। पीस मीन्स स्टेट ऑफ काम। पीस, पीस इज इट्स प्रोनाउंसिएशन, एंड नाउन है ये, लैटिन से निकला है, और हार्मनी इसका सिनोनिम है।
प्राइड, प्राइड का मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट, इसकी प्रोनाउंसिएशन है प्राइड, प्राइड, ठीक है। नाउन है ये, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ओल्ड इंग्लिश से निकला है और इसका सिनोनिम है डिग्निटी। नेक्स्ट वर्ड है सोर्स, सोर्स का मतलब है ऊंचा उड़ना यानी कि फ्लाइज अबव, इसकी प्रोनाउंसिएशन है सोर्स। वर्ब है ये, ओल्ड फ्रेंच से निकला है और इसके सिनोनिम हो सकता है राइजेस, सोर्स का मतलब होता है राइजेस। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब है ट्राई हार्ड, बहुत यानी कि कोशिश करना। स्ट्राइव, स्ट्राइव इसकी प्रोनाउंसिएशन है स्ट्राइव। वर्ब है ये, लैटिन वर्ड है ये, लैटिन से निकला है और इसका सिनोनिम है स्ट्रगल। सो स्टूडेंट्स ये है इसकी एक्सरसाइज। इसकी मजीद एक्सरसाइज में ऐसे ऑब्जेक्टिव का कुछ नहीं है, ज़्यादा डिटेल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एक्सरसाइज में मजीद कुछ भी नहीं है। सो ये इसकी एक्सरसाइज थी, आगे नेक्स्ट चैप्टर आ गया, इसकी भी मैं आपके साथ एक्सरसाइज शेयर कर चुकी हूँ। सो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। कीप वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू।